Hello everyone. So once again I'm back with new videos and आज का जो टॉपिक है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रांग. यस माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा फिजिकली जो है हम लोग स्ट्रांग हैं या नहीं है, बट मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है सबसे पहले. बट एक फिजिकल अपीयरेंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे बॉडी के लिए, हमारे मेंटल एटीट्यूड को बनाए रखने के लिए. तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जो है वो एंड तक जो है वो आपने देखना है. ओके, सो वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लाइव माय इन दिस वीडियो. और ये जो सेशन है और ये जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि, बट आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट रहेगा. ओके, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जो है वो मिस मत करिए. और यार देखो एक चीज और है, मेरे इस चैनल पे अगर आपको जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, बिजनेस सीरीज एंड एज वेल एज फिटनेस की सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है, आप मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर हो सके तो इसको शेयर भी करिए ताकि मुझे आप लोगों की मोटिवेशन मिले. ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच. मैं अभी जो है आपको लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पे. वैसे ऑलरेडी हम लोग स्क्रीन पे हैं. तो क्वेश्चन क्या है कि हाउ टू बिकम अ मेंटली स्ट्रांग. मैंने आपसे जैसे बात की कि हम लोगों के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. कुछ ऐसे कह सकते हैं हम लोगों को, कुछ हमारे फैमिलीज इशू होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के हम लोगों ने लाइफ में डिसीजंस लिए होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं या चैलेंज जो होते हैं वो हमारी लाइफ में आ जाते हैं. ओके, तो मैं आपको हम मेंटली स्ट्रांग कैसे रह सकते हैं उसके बारे में ही आज का ये जो है टॉपिक है वो हमारा रहेगा. ओके, सो सबसे फर्स्ट बात है कि व्हाई मेंटली स्ट्रांग, क्यों रहना जरूरी है, रीजन क्या है. ओके, सबसे पहली बात क्या है कि हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसे फेलियर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को जो प्रॉब्लम होती है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों की जो प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार क्या होता है कि हमें डिप्रेशन और एंजाइटी में हम लोग चले जाते हैं. रीजन क्या होता है कि कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं और सम टाइम क्या होता है कि मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा डिजायर गोल जो मेरा था, जो मैंने उसको अचीव करना था, वो मैं अचीव नहीं कर पाता. राइट, और कुछ सोसाइटी का एक ऐसा इंप्रेशन कि कुछ आप बनना चाहते थे, आपको नेगेटिविटी जो आपको मार्केट से मिली, उसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारे दिमाग में ये फेलियरनेस जिसको हम कहते हैं, फेलियर का जो एक टैबू लग जाता है कि नहीं, हम अपने आप ही अपने से बात करना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार ये तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात कहूंगा कि इस चीज को आपको, जो अपने दिमाग में ये जो डोमिनेट थॉट्स हैं, इन थॉट्स को जो है आपने अपने माइंड से निकालना है. अब सबसे बड़ी बात है कि इनको निकालें कैसे. राइट, सबसे पहला जो है कि आपकी ये जो, देखो, आप अपने माइंड को जो सिग्नल दोगे आप ऐसा ही होगा. ये चीज आप, मैं आपको एक ये बता रहा हूँ, दिस इज आल्सो कॉल्ड भी कि एक ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ मैं आपको कि व्हाटएवर द सिग्नल यू गिव योर माइंड, द एक्शन जो हमारी बॉडी है वो वैसे ही एक्शन करती है. ठीक है, एक मैं और बात बोल रहा हूँ, देखो हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, फीलिंग्स में, और फीलिंग्स होती है वो हमारी इमोशंस में कन्वर्ट होती है. राइट, इसको आप ध्यान रखिए. थॉट्स थॉट्स, फीलिंग एंड देन इमोशंस. ओके, तो आपके जो नेगेटिव आपके थॉट्स हैं उनको, इनसे बाहर निकलने के लिए आपको एक ही काम करना होता है, उसको पॉजिटिव वे में लेना होता है. डू यू नो कि अगर हम एक नेगेटिव 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 हम सोचते रहे, या हमारे दिमाग में नेगेटिव इस तरह के थॉट्स आते रहे ना, तो हमारे जो इवन सेल्स होते हैं ना, जो हमारी ब्लड वेसल्स, तो उसमें भी एक नेगेटिविटी भर जाती है. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े-बड़े जो लोग हैं वो कहते हैं इस चीज़ को, जिन्होंने बहुत सारी एक हिस्ट्री को आप उठा के देख लीजिए, किसी भी पर्सन के पीछे अगर सक्सेस का कोई रीज़न है तो उन्होंने अपनी नेगेटिविटी को जो है वो किल किया है. ठीक है? सेकंड थिंग जो है वो आपको अपने इमोशंस के अंदर मास्टरी लेके आनी है. मैंने आपको बताया ना, आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है, इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट? और जब भी कुछ ऐसे थॉट्स हमारी लाइफ में, कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं, हमारा कुछ ऐसा पास्ट होता है, वो पास्ट नेवर नेवर वी कैन चेंज, हम नहीं कर सकते हैं. बट हमें जो मास्टरी करनी है वो हमारे अपने इमोशंस पे जो है वो मास्टरी करनी है. एंड यू हैव टू बी डाइवर्ट योर माइंड. आपका माइंड जो है ना वहां से उस पर्टिकुलर थिंग से हटा के हमें एक ऐसे वे पे लेके जाना होता है जहां पे हमें पॉजिटिविटी मिले. राइट माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, हमारे भीतर ना दो तरह के वर्ल्ड होते हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ वर्ड. राइट, नंबर वन इज द इनर वर्ल्ड एंड द सेकंड वन इज द एक्स टू एक्स
inner word and external word, sorry. So first we have to talk on the inner word. क्या होता है? देखो, आप जितने भी संत महात्मा हुए हैं, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप संत महात्मा बनिए, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि वो अपना माइंड को, उनकी सारी जो सारी जितनी भी थ्योरीज हैं अगर आप देखेंगे, ठीक है, दे हैव टू वर्क ऑन दिस वन। अपने उन्होंने इसी के ऊपर काम किया है, बिकॉज आपका माइंड और आपकी सोल जो है ना, ठीक है, अगर वो दोनों प्रॉपर तरीके से, अगर इंटेलेक्चुअली अगर वो दोनों आपस में एक अच्छे तरीके से कनेक्ट होती हैं, सो यू कैन बी पीस योर माइंड। आप अपने माइंड को जो है वो पीस दे सकते हैं। और इसी के ऊपर जो है ना वो सबसे ज्यादा काम 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 करना पड़ता है, काम किया जाता है अपने आप को रिलैक्स मोड में लाने के लिए। सो दैट्स व्हाई पीपल व्हाट दे आर डूइंग, अपने माइंड के ऊपर काम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं वो लोग, राइट, योगा करते हैं, अपने आप को जो फिजिकली एक्सरसाइज जो है वो जितनी भी होती हैं एक्सरसाइज होती हैं वो अपने आप को फिट रखते हैं, राइट। एंड जो एक्सटर्नल वर्ड होता है हमारा, उसके अंदर क्या चीज है कि हमारा इंटरनली अगर हम लोग स्ट्रांग हैं, ठीक है, सोल हमारी सुपर सोल है, ठीक है, अगर हमारा इनर, हमारा जो माइंड है वो पीस है, तो एक्सटर्नल जो वर्ड है हमारा, हमारा फिजिकल जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छी तरीके से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं हम, ठीक है। हम अपने ने जो आउटर वर्ल्ड है हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना होता है। देखिए, अगर आप एक अच्छा फिजिकली एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे जब हम स्ट्रेस में होते हैं या एंजाइटी में होते हैं, ठीक है, या डिप्रेशन होते हैं, तो हम लोगों को इससे बाहर निकलने का एक बहुत अच्छा तरीका जो है मैं वो बताने वाला हूँ आपको। वो पता है क्या है? आप एक काम करिए कि आप अपने आप को कहीं न कहीं एक्सरसाइज में आप लगाइए अपने आप को। एक्सरसाइज करिए, राइट। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपके जो 2 हार्मोन जो हैं वो आपके रिलीज़ होते हैं, ठीक है? एक होता है डोपामाइन होता है, एक एंडोर्फिन हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी से रिलीज़ होता है। और वो कौन से हार्मोन है? वो हैप्पी हार्मोन है, जो हमारे पीनियल ग्लैंड से जो होता है वो अम, निकलते हैं, क्रिएट होते हैं वो, राइट? सो यू जस्ट बी डू थिंग्स, डू ऑल दीज़ थिंग्स, ओके? इनर वर्ल्ड, हमारे सोल, हमारा माइंड जो है, ठीक है? सेकंड थिंग एक्सटर्नल वर्ल्ड, फिजिकली। नाउ नेक्स्ट वन, यू आर द मेन। देखो, आप अपनी लाइफ के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, ईच एंड एवरी नो वेरी वेल, ओके। यू आर द मेन प्रोजेक्ट ऑफ योर बॉडी, राइट। आप आप कुछ भी करिए, आप व्हाटएवर जो भी आप काम करते हैं, ठीक है, इफ यू स्प्रेड द हैप्पीनेस, ठीक है, सबसे पहले तो हमारे अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए, एक हमारा जो ग्रेटिट्यूड ये होना चाहिए कि हमें हैप्पीनेस स्प्रेड करी, ठीक है। और हम लोग जो है ना, हम लोग वी हैव टू फील हैप्पीनेस विदाउट एक्सेप्टिंग एनीथिंग एल्स, ठीक है। और हमारे दिमाग में जो ये रॉन्ग बिलीफ्स हैं, रॉन्ग बिलीफ्स क्या हो गया कि नहीं यार, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो हम अपने से चिटर-चैट करते हैं ना, मंकी माइंड की तरह जो अपने से ही बातचीत करते रहते हैं ना, उनको जो है ना, उनको वो जो एक डोमिनेटिंग थॉट्स है ना, उन थॉट्स से आप बाहर निकलिए। अपने आप को वहाँ से बाहर निकालना ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ये आपकी बॉडी का मेन प्रोजेक्ट है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, योर थॉट्स, ठीक है, क्या होती हैं? आपकी फीलिंग्स होती हैं और फीलिंग्स से आपका इमोशन होता है। बट अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप थॉट्स कैसा लेके आ रहे हो माइंड में। हमारा माइंड जो है वो काम ही ऐसे करता है। ओके, नेक्स्ट वन। अब हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? ठीक है? देखिए, मैं आपको एक छोटा-सा चैलेंज बताता हूँ। यू कैन गिव द चैलेंज एंड यू गिव द टास्क। टास्क ये दीजिए कि यार मुझे सुबह ना 4 बजे उठना है। ठीक है? छोटे-छोटे टास्क जो है वो आप दे सकते हैं अपने आप को। ठीक है? कि नहीं, मुझे सुबह उठना है, जल्दी उठना है। तो ये छोटे-छोटे टास्क होते हैं। आप अपने माइंड को ट्रेन ऐसे कर सकते हो, छोटे-छोटे टास्क देके जो वो आप कर सकते हो। एक बात और बताऊँ मैं, इस दुनिया में अगर एक पर्सन है, अगर वो ये चाहता है कि मैं सारी की सारी चीज़ें जो है ना मेरे मतलब आराम से होते रहे, विदाउट एनी कोई चैलेंज, आई थिंक दैट पर्सन इज़ अ इमैच्योर। वो जो इंसान है वो इमैच्योर है, ठीक है? आप सुबह उठने का एक डिसीजन लीजिए, ठीक है? अपना एक कोई ना कोई आप एक गोल सेट करिए, कोई भी आप गोल सेट कर सकते हो, उसके ऊपर आप काम करिए। हाँ, चाहे उसको टाइम लगे, ठीक है? बट आप उसको करिए। छोटे-छोटे गोल बना के देखिए आप, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है कि अपना जो मेंटल मसल है, उसको बिल्ड करिए। और उसको बिल्ड करने का यही काम है कि जितना आप अपने इसके ऊपर काम करेंगे, उतनी जल्दी आपको बेटर रिजल्ट आएँगे, राइट?
आई होप सो इट्स वैल्यूएबल। और मुझे आप ना कमेंट में आप मुझे बताते भी रहा करें, ठीक है, कि आपको कौन सा जो पार्ट है टॉपिक का जो बढ़िया लग रहा है, ठीक है। आपको मैं पर्सनली जो है वो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, ओके, और जो मेंटल स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, ठीक है, व्हाट दे हैव टू डू, ठीक है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये बात जो है मैंने बुक में पढ़ी है, ठीक है। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप जो है अच्छी-अच्छी बुक्स जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं अपने मेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इफ यू आर इन द मोड ऑफ स्ट्रेस। अब जो आप देख रहे होंगे कि ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं? वो एक बात बोलते हैं कि 70% जो आपके थॉट्स होते हैं ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इस दुनिया में। जो हम लोग सोच रहे होते हैं 75% जो थॉट्स होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग जो है जो ओवरथिंकिंग है, ठीक है, ओवरथिंकिंग की हैबिट जो है उसको छोड़ दो आप। ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नो, नथिंग। ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, ठीक है, राइट? सेट न्यू गोल्स। आप नए गोल्स को सेट करिए। ये जो जो आपको बता रहा हूँ मेंटल स्ट्रॉन्ग जो लोग अपने मेंटल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनके ये फीचर्स हैं। चेंज योरसेल्फ। देखिए चेंज इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। अगर आप चेंज ही नहीं होना चाहते जो आपको ठीक है, आज से 20 साल भी पहले वही थे और अगर अभी भी आप वही बनना चाहते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज इज़ द न्यू वे। एक नया तरीका है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको, आप हर किसी को ना खुश नहीं रख सकते। तो नेवर एवर ट्राई टू मेक अ हैप्पी टू एनीवन एल्स। नहीं कर सकते। आप सभी पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। आप किसी को भी आप खुश करना जाओगे ना कि यार तुम ये हो गया, वो हो गया, तो आप खुद दुखी हो जाओगे। नो वरीज़। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नो टेंशन। वरी होती है, बट उतनी ज़्यादा नहीं जो आपके डिप्रेशन और स्ट्रेस को ज़्यादा बढ़ा दें। हमारी लाइफ में हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस है, सुबह से लेके शाम तक, ठीक है? बट मैंने आपको एक बात बताई जो 75% जो है मैं आपको ये जो ब्लूप्रिंट में जो मैंने बात बताई है, कि वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हैं, राइट? रिग्रेट, ठीक है? पछतावा नहीं होना चाहिए कि नहीं यार हो गया, ये हो गया, जो हो गया वो हो गया। यू कैन नेवर चेंज योर पास्ट बट यू कैन बी लर्न इन अ फ्यूचर। आप अपने पास्ट को नहीं चेंज कर सकते, जो हो गया वो हो गया, बट आप फ्यूचर में उसके लिए आप सबक ले सकते हो, ठीक है? प्रैक्टिस ऑन ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड रहिए हमेशा। थैंक यू सो वेरी मच गॉड, जो आपने जितना दिया है, आई एम वेरी हैप्पी। ग्रैटिट्यूड हर चीज के लिए, अबंडेंस एंड ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एंड द नेक्स्ट वन इज अ सेल्फ टॉक। ये बहुत बड़ी जो है, ये इट्स मिरेकल और ये बहुत अच्छा तरह काम करता है सेल्फ टॉक जो है। देखिए सेल्फ टॉक क्या होता है कि आप अपने आप से क्या बात करते हैं जब आप अकेले में होते हैं। अगर आपने बोला ओहो मैं तो मोटा हूँ, ठीक है, मेरी तो बात सही नहीं है, मैं दिखने में सही नहीं हूँ, ठीक है, लोग मुझे क्या बोलेंगे, ठीक है, मेरे कपड़े कैसे हैं, दिस इज कॉल्ड बी सेल्फ टॉक। नेवर एवर बी टॉक रॉन्ग। आपने अपने लिए कभी भी गलत बात नहीं करनी है। यू आर a यूनिक पीस इन इन दिस वर्ल्ड। आपके जैसा ना कोई है, ना कोई और है। आपके जैसा थंब इम्प्रेशन किसी का नहीं है। आपकी जैसी आईज़ का जो रेटिना है ना, वो किसी और का नहीं है इस दुनिया के अंदर। सेल्फ अफ़र्मेशंस आप यूज़ कर सकते हो। आई एम द बेस्ट, ठीक है? डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। बहुत सारे हैं। आई एम द वर्ल्ड क्लास मास्टरपीस। कुछ भी आप इस तरह से अपने आप को सेल्फ अफ़र्मेशंस दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट एक सीरीज़ जो होगा उसमें मैं शायद मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी तो मैं सेल्फ अफ़र्मेशन के ऊपर ही होऊँगा। मैं उसमें सेल्फ अफ़र्मेशन जो मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। राइट? एंड द नेक्स्ट वन इज़ वन थिंग। अपनी लाइफ में से उन लोगों को निकाल के उठा के फेंक मतलब बाहर कर दीजिए जो लोग क्या हैं, जो नेगेटिव, जो टॉक्सिक पीपल हैं आपकी लाइफ में, जो हमेशा आपके लिए पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, हमेशा नेगेटिव ही बोलते रहेंगे। आपके देखने से, सुनने से, कहीं इधर जा रहे हैं, अच्छा वो कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है? अवॉइड ऑल दिस काइंड ऑफ द पीपल्स, हेटर्स, नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल्स, ठीक है? वो एक बहुत अच्छी बात बोले जाते हैं कि मुँह से दिए हुए ज़हर का तो इलाज है इस दुनिया में, बट किसी के कान में अगर एक बार आपने ज़हर डाल दिया, तो इस दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं है, राइट? तो स अपनी लाइफ में कुछ जो लोग हैं, उनको आप इस तरह के जो लोग हैं, उनको आप अवॉइड करिए, छोड़ दीजिए, राइट? सो आई होप सो आई हैव टू गिवन अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल कंटेंट। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो यार एक बार फिर मैं बोलूँगा कि आप इसको जो है वो सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, ओके? तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के अंदर नेक्स्ट में, राइट? एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जो है वो आपने देखना है। इफ यू वांट टू बुक एनी कंसल्टेशन कॉल विद मी एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी बिज़नेस, ओके? एंड इफ यू वांट टू बी स्टे फिट एंड हेल्थी, मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके ऊपर जाइए आप।
देखिए। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच, टिल देन, बाय बाय।